हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। सर, वाइल ऑन हॉलीडे डू वी गेट सैलरी? 6 महीने जहाज, 6 महीने ज़मीन, डू वी गेट सैलरी? दोनों चीज़ें सच भी हैं, झूठ भी हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप 6 महीने, मैं तो यार ऐसा भी रहा है कि देखो अब 4 साल से जहाज पे नहीं गया और अब जाना चाहो तब भी जा सकता हूँ। एक टाइम था ऐसा था कि जब मैं 10-10 महीने भी जहाज पे सेल करता था, 6 महीने का फंड देने को, क्योंकि पैसे की बहुत ज़रूरत थी। मैं ऐसी कंपनी में भी रहा हूँ कि जितना टाइम सेल करा उतना टाइम सैलरी मिली है। मैं ऐसी कंपनी में रहा हूँ जितना टाइम सेल करा उतना टाइम सैलरी मिली भी है, जब ज़मीन पे आऊँ तब भी सैलरी मिली है। बट मैं ऐसी कंपनी में कभी नहीं रहा हूँ कि मैं सेल किया हूँ लेकिन सैलरी नहीं मिली है। ये भी आपको समझना ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं, दो तरह की शिपिंग कंपनीज़ हैं। एक नॉर्मल शिपिंग कंपनीज जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको रखती है और सैलरी देती हैं, जैसे एंग्लो, सिनर्जी, स्कॉर्पियो, टॉम टैंकर्स, आप कह सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी, एमएससी, गुडवुड, एमटीएम शिप मैनेजमेंट, जितनी भी कंपनीज़ हैं, मैनेजमेंट कंपनीज खासकर, यहाँ पर सैलरी होता है। भाई आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट आपका बनता है, आप 6 महीने के लिए गए, आपने काम किया, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, कहानी खत्म हो गई, डन हो गया। आपको उतने महीने की ही सैलरी मिलेगी। ऑन दी अदर हैंड, मैंने एक ऐसी कंपनी सेल की जिसका नाम था ब्रिटिश पेट्रोलियम। उसी तरह आज भी शेल, शेवरॉन, एक्सॉन मोबिल जैसी कंपनीज़ हैं जो कि ऑल द ईयर राउंड सैलरी देती हैं। तो जब मैं बीपी में सेल करता था, वहाँ पर मैं 30 दिन अगर काम करता था तो उस टाइम पे मेरी सैलरी थी, आई स्टिल रिमेंबर, $2770 एज अ फोर्थ इंजीनियर, लेकिन इट वॉज फुल टाइम सैलरी। तो फुल टाइम सैलरी मतलब क्या था कि हर 30 दिन के ऊपर मुझे 21 या 22 दिन की छुट्टी मिलती थी। तो से अगर मैं 4 महीने सेल किया हूँ तो 22 इंटू 4, 88 डेज़ की मुझे पेड लीव मिलती थी। तो उस पेड लीव में क्या होता था, से 4 महीने तो मैं जहाज करके आया, उसके बाद घर पे आया, तो अगले 3 महीने के आसपास मुझे हर महीने सैलरी घर पे आएगी, जबकि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। और अगर मैंने अपनी अवेलेबिलिटी दे दी है कंपनी को कि जी मैं रेडी हूँ ज्वाइन करने के लिए अपनी छुट्टी खत्म होने से पहले, और अगर वो मुझे जहाज नहीं दे पाए तो मेरी सैलरी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो जो $2770 से मैंने कैलकुलेट किया था, तो उस हिसाब से मेरी सैलरी बनती थी लगभग $4500-4600 पर मंथ एज अ फोर्थ इंजीनियर, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करता। और वहीं पर जब मैं एक नॉमिनल कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रहा था तो वहाँ पर मेरी सैलरी थी $3500 पर मंथ। बट एक कैच है, जहाँ पर एक तरफ मैं एक फोर्थ में $3500 कमा रहा था पर मंथ, दूसरा वहीं पर मैं फोर्थ में एक कंपनी में कमा रहा था $47 पर मंथ, अगर मैं ऑल दी अराउंड को कन्वर्ट करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले आऊँ। फिर भी मैंने वो कंपनी छोड़ी बिकॉज ऑफ स्लो प्रमोशंस। जब आप एक बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर लोग जल्दी छोड़ते नहीं हैं, प्रमोशन स्लो होते हैं। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर आई सीन कि फोर्थ इंजीनियर 10-10 कॉन्ट्रैक्ट तक फोर्थ इंजीनियर है। नाउ आई एम नॉट नेमिंग एनी कंपनी, और कुछ जगह पे इफ़ यू आर गुड यू गेट प्रमोटेड ऑल्सो, बट जनरली स्लाइटली स्लो रहता है प्रमोशन। लेकिन हाँ, मैंने ये भी देखा है कि सम यंग कैप्टन्स है, 30, 34, 35, दे आर कैप्टन्स इन वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लीट्स ऑफ कंपनीज लाइक शेल, शेवरॉन। तो ऐसा भी है। तो ये आपकी लाइकी पे भी डिपेंड करता है। बट मुझे लगा शायद मैं स्टक होकर रह जाऊँगा, मुझे लगा शायद मुझे प्रमोशन नहीं मिलेंगे, मुझे लगा मेरे लिए दिक्कत होगी, और मैंने वो कंपनी छोड़ी। सो इट डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हैं लाइफ से। कॉर्पोरेट आइडियली सजेस्ट अगर मैं करूंगा, जो मेरा ओपिनियन, अगेन इट कैन बी रॉन्ग, मेरा हमेशा मानना है कि आप एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन करें जहां पर आप इनिशियली आपको फास्टर, अच्छी कंपनी, यहाँ पर सैलरी भी टाइम पे मिले, सेफ्टी भी ठीक हो, बट फिर भी आपको थोड़े फास्टर प्रमोशंस रहें। वंस यू बिकम एस ए सेकेंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, कैप्टन, चीफ ऑफिसर, देन गो फॉर ओनरशिप स्टैंडर्ड गुड कंपनीज, आइडियली एज अ चीफ इंजीनियर और कैप्टन, क्योंकि अब ऊपर कुछ नहीं है। और अगर आपको लंबी ज़िंदगी भर सेलिंग करनी है तो फिर वहाँ पर जाके आप एक अच्छी कंपनी में जा रहे हैं, अच्छी सैलरी रहेगी, एम्प्लॉयमेंट अच्छा रहेगा, बिजनेस क्लास में आना जाना करेंगे, वैल्यू अच्छी मिलेगी। तो दिस इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट। बट उन हायर रैंक्स पे क्विट करना, मतलब जॉब मिलना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। सो ये चीज़ अगर आपकी समझ में आ जाती है देन चॉइस इज़ योर्स। बाकी आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। इफ यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी वेदर फॉर IMU CET, DNS, BSc नॉटिकल साइंस, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, GP रेटिंग, GME, ETO, तो एक ही सॉल्यूशन है बॉस, मर्चेंट नेवी में करियर स्टार्ट करना है। मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन, डाउनलोड नाउ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।